तो जैसा आपने लास्ट व्लॉग में देखा, हनौल में महासुदेव जी के दर्शन करने के बाद हम निकल ही रहे थे कि अचानक से बारिश शुरू हो गई। रेन कवर सिर्फ मेरे पास था तो हमने सोचा थोड़ी देर रुक जाते हैं, शायद बारिश थम जाए। लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तब मैंने सोचा कि आगे का सफ़र भी तो पूरा करना है, तो मैं वापस ऊपर गया और प्रशांत और अमन भाई के लिए रेन कवर ले आया और बस पूरी तैयारी के साथ हम निकल पड़े अपनी अगली डेस्टिनेशन। और ये खड़ी हमारी बाइक पे भी हमने पीछे के टेल बैग पर और आगे के टैंक बैग पर रेन कवर चढ़ा दिया। कोई सामान गीला होने की दिक्कत नहीं आएगी। और व्यू देखो एक बार सामने, जो बादल बह रहे हैं भाई। और इसके बाद रेनकोट पहनकर निकल गए हम आज की सीनिक जर्नी पर एक सेकेंड, अभी तक मैंने आपको ये तो बताया नहीं कि हम जा कहाँ रहे हैं। तो आज हम निकल रहे हैं हनौल से लाखा मंडल की तरफ। बीच में मिलेंगे पहाड़ों के खूबसूरत व्यूज़ और उत्तराखंड के कुछ ऐसे हिडन जेम्स जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। और वैसे लाखा मंडल नाम सुन के आप शायद सोच रहे होंगे कि ये जगह है क्या। सच बताऊं तो पहली बार सुनने के बाद मेरा भी कुछ यही सवाल था। लेकिन इस जगह के पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी छुपी है। महाभारत से जुड़ी एक ऐसी कहानी जो लक्ष्य ग्रह के राज तक पहुंचाती है। बस थोड़ी देर और फिर लाखा मंडल पहुंचते ही आपको पूरी कहानी सुनाते हैं। फिलहाल एंजॉय करिए इस हिडन हिमालयन राइड को। तो भाई अभी हम बस चलना शुरू ही करा था, पर रास्ते में फिर एक व्यू आ गया कि हमें रुकना पड़ा। ये देखो सामने देवदार के पेड़ और सामने टॉस रिवर है ये पूरी, जो वहाँ से आ रही है टीमी से होते जहाँ से हम आए हैं, सेम रिवर कंटिन्यू कर रही है। और वहाँ हमने अपनी बाइकें खड़ी करी हुई हैं। और एक बार सामने ऊपर का व्यू देखो, कैसे ऐसा लग रहा है बादल निकल के जा रहे हैं। बारिश के कारण व्यूज़ तो बहुत सुंदर हो चुके थे, पर बाइक के लिए रास्ता और भी रिस्की हो चुका था। इन मड पैचेस के कारण स्लिप होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, तो अपनी बाइक को बड़े आराम से निकालना बिना ब्रेक मारे इन मड पैचेस में। तो भाई हम हनौल से मोरी का रास्ता सिर्फ 15 किलोमीटर है वैसे तो, पर हम ये 15 किलोमीटर पता नहीं पिछले 1 घंटे से कवर ही नहीं कर पा रहे हैं। हम 15 बार तो इसमें रुक गए हैं। हर 5 मिनट पे कोई अलग व्यू आ जाता है। यहाँ पे इतनी प्यारी नदी बह रही है टॉस रिवर, जिसके पास हम जा नहीं पा रहे थे सुबह से, पर आज हमें फाइनली जगह दिख गई। वहाँ सीढ़ियाँ दिखी मुझे, मैंने बाइक रोक दी, सबने ऊपर बाइक खड़ी कर दी और यहाँ पे मस्त पानी में व्यू देख रहे हैं। बहुत प्यारा व्यू है भाई। और यहाँ का पानी बहुत ठंडा है। मैंने यहाँ पे मुँह धुआ था, पूरी नाक लाल हो गई, मैं लाल पड़ गया। चलो यार चलते हैं, मूरी के लिए निकलना है वरना लेट हो जाएंगे। चलो। उसके बाद इन प्यारे सीनिक व्यूज़ का मज़ा लेते लेते हम मोरी क्रॉस करके पहुंच जाते हैं पुरोला। अब गोरिल्ला का टैंक छोटा होने के कारण उसकी एवरेज तो सही आ रही थी, पर फ्यूल ख़त्म हो गया था। तो हम पुरोला में अपना रिफ्यूलिंग के लिए एक जगह रुकते हैं। और ये तीनों बाइकों में फ्यूल अप हो रहा है पुरोला में। भाई रैंडम दुकान पर रुके हम, पीछे रास्ते में पड़ी थी और ये गुजियाल का अचार है। गुड़ियाल 2 बार पूछ चुके हैं गुड़ियाल का। और ये धनिया की चटनी, बड़ा अच्छा खाना है, चाय भी बढ़िया है और व्यू तो है ही अच्छा। 10 on 10 व्यू है यहाँ से। अमन भाई यहाँ पे मजदूरी कर रहे हैं अपनी मीटिंग में, कॉरपोरेट मजदूर। पुरोला से लाखा मंडल का जो स्ट्रेच था वो उतना आसान नहीं था। बारिश की वजह से कई जगह की सड़क की हालत ख़राब हो चुकी थी, कुछ जगहों पर तो लैंडस्लाइड भी हो चुकी थी और जेसीबी मशीन्स रास्ता साफ़ करने में लगी हुई थी। हमें भी कुछ देर रुकना पड़ा जब तक रोड क्लियर नहीं हो गया। और यही वजह है कि पहाड़ों में बाइक चलाना जितना खूबसूरत लगता है उतना ही रिस्की भी हो सकता है। यहाँ एक छोटी सी गलती भी बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। लेकिन अगर आप जल्दी ना करो और रोड की कंडीशंस को संभल कर आराम से राइड करो तो ये सफ़र बहुत ही एंजॉयबल और सेफ बन जाता है। हमने भी यही करा।
अच्छा, तो गूगल मैप की लोकेशन तो ख़त्म हो गई है, लेकिन हमें होम स्टे तो नहीं मिला है। ये शिव लॉज है एक, इसमें भी चेक कर सकते हैं। रूम देख लेते हैं। और वहाँ पर अपना होम स्टे लेकर हम निकल जाते हैं प्राचीन शिव मंदिर के दर्शन के लिए। और जब तक मैं इस मंदिर के दर्शन करता हूँ तब तक आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कहते हैं कि महाभारत काल में कौरवों ने पांडवों को मारने के लिए एक लक्ष्यगृह नाम का महल बनवाया था, जो लाख यानी वैक्स और अन्य जलने वाली चीज़ों से बना हुआ था। कई लोग मानते हैं कि आज लाखा मंडल वही स्थान है जहाँ वो लक्ष्यगृह स्थित था। दुर्योधन की योजना थी कि पांडवों को इस महल में ठहराकर एक रात को आग लगा दी जाए, जिससे सारे पांडव वहीं मारे जाए। और विदुर को इस साजिश का पता लग गया। विदुर ने पांडवों को एक संकेत दिया कि मूषक का रूप लेकर बचने का रास्ता ढूंढो, यानी जिस तरीके से एक चूहा ज़मीन के नीचे सुरंग बनाकर निकलता है, वैसे ही खुद को बचाओ। पांडवों ने इस बात को समझा और एक गुप्त सुरंग बनवाई। जब लक्ष्यगृह में आग लगी तब सबको लगा कि पांडव जल गए हैं, लेकिन असल में वह उस सुरंग के रास्ते से सुरक्षित बाहर निकल गए थे। हम दर्शन कर चुके हैं शिव मंदिर के, शिव टेम्पल पर आए हुए थे। और यहाँ पे भीड़ इस वजह से है क्योंकि लोग यहाँ पे चार धाम यात्रा करने, यहाँ से शुरुआत है चार धाम यात्रा की। यहाँ से रुक के लोग कल सुबह यमुनोत्री निकलते हैं, उसके आगे गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ होके पूरी चार धाम की यात्रा करते हैं। और लोग सूरत, गुजरात काफ़ी जगह से आ रखे हैं भाई, और हम दिल्ली के होके अब तक चार धाम की यात्रा नहीं कर पाए हैं। चलो आप मेरे पीछे लाखा मंडल में सबसे फेमस शिव टेम्पल देख पा रहे हैं। बढ़िया ब्लॉगिंग से कर रहे हैं हमारी, हमारा फेवरेट कर दिया आपने। तो भैया की 1000 कोशिशों के बाद भी अमन तो व्लॉगिंग नहीं सीख पाया, पर रात को वहाँ पे आरती लेकर हम अगले दिन निकल पड़े एक कुएं के और माँ भवानी जी की गुफा के ट्रैक के लिए। वहाँ देखो सूरज भी निकल चुका है और वहाँ ऊपर जाना है हमें कुएं के पास, बीच में गुफा भी पड़ती है। तो वो जो शायद घर है ना, वहाँ से हमारा वो स्टार्ट होगा पिकअप पॉइंट, तो हमें वहीं पे कहीं गाड़ी खड़ी करनी पड़ेगी अपनी। वहीं जगह देख के हम गाड़ी खड़ी कर देंगे, उसके बाद चलेंगे। तो अब हमने स्टार्ट कर दिया कुएं के लिए चढ़ाई सीढ़ियों की, नीचे बाइक खड़ी कर दी है और ये रास्ता चालू हो रहा है। शायद हम पहली बार इस ट्रिप में पैदल चल रहे होंगे, क्योंकि सारा रास्ता हमने बाइक से ही कवर किया है। और एक बार यहाँ सामने का व्यू देखो आप, एक बार कितना ही तो प्यारा व्यू आ रहा है। और सोचो अभी ऊपर जाना है हमें, वहाँ देखो वहाँ तक, वहाँ से कितना प्यारा व्यू आएगा। तो चलो थोड़ा ऊपर चलते हैं। आ जाओ भाई आ जाओ। ये देखो भाई थक गए हैं। और ये सामने पहुंच गए हम कुएं पे। अरे यार ये रहा वो कुआं, ये देखो गहरा तो है, बंदे जा सकते थे वैसे तो, इतना गहरा नहीं है। अगर आप लाखा मंडल को चारों तरफ से देखोगे तो ये पूरी घाटी एक खिले हुए कमल के फूल जैसी नज़र आती है, जिसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ अपनी पंखुड़ियों की तरह घेरे हुए हैं। और स्थानीय मान्यताओं के अनुसार ये वही जगह है जो चार धाम यानी बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के मध्य क्षेत्र में स्थित है। तो हम कुआं देखा है फ़िलहाल, और अब हम नीचे गुफा देखने जाएंगे। उसके बाद खाना वाना खा के निकलना है हमें। इस जगह से जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा भाई, इतने प्यारे नज़ारे, इतनी शांति, इतना पीस कहीं नहीं मिलेगा ऐसा। शहरों में जाके वापस वही दिल्ली की चिक चिक मीटिंग वगैरह सुननी पड़ेगी। दुख हो रहा है भाई। अभी हम कुआं देख के आए हैं और यहाँ से अगर हम सीधा सीधा जाते रहेंगे तो ये हमारी गुफा की, तो भाई माँ भवानी की गुफा है। सामने देखो गुफा का रास्ता है।
तो निकल चले हैं हम वापस नीचे की तरफ जहाँ पे हमारा होम स्टे था। और होम स्टे के बाद हमें थोड़ा सा ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे वहाँ पे, वहीं कुछ खा लेंगे। उसके बाद हम निकलेंगे वापस देहरादून की तरफ। मैं देहरादून में एक दिन एक्स्ट्रा रुकूंगा क्योंकि मुझे शेफाली से मिलना है देहरादून में। कल शेफाली से मिलने का प्लान है और ये लोग चले जाएंगे वापस ऑफिस नहीं मतलब वापस दिल्ली, क्योंकि कल ऑफिस जाना है इन्होंने और मैंने एक दिन एक्स्ट्रा की लीव डाल रखी है ऑफिस में। तो चलो चलते हैं। और भाई 6 तारीख को मेरा लास्ट वर्किंग डे भी है इस ऑफिस का, क्योंकि मैं नोटिस पीरियड पे हूँ। तो बाय बाय बोलेंगे सबको और चल पड़ेंगे अपने अगली मंजिल पे। और यहाँ बीच में पत्थर पड़े हैं, ध्यान से जाना पड़ेगा। पत्थर देख लिया करो भाई, क्योंकि ये पत्थर बहुत दिक्कत देते हैं। तो फाइनली हमें गुड़ियाल का अचार फिर से मिल चुका है। यहाँ चटनी आ चुकी है और ये रील एडिक्ट मेरा दोस्त हर वक्त रील देखता रहता है। मेरा फ़ोन छीन लिया गया है। मैंने ब्लॉग बनाने के लिए इनका फ़ोन छीन लिया क्योंकि ये भी रील एडिक्ट है। रील्स नहीं देख रहे हैं, नेक्स्ट लोकेशन तय कर रहे हैं भाई। ये देख रहे हैं कि अब कहाँ जाना है इसके बाद। देखो भाई अगली सिक लीव कहाँ लगेगी। पहली ट्रिप खत्म नहीं हुई कि अगली की तैयारी चालू हो गई है। देख रहे हैं अगली सिक लीव कहाँ लगेगी। अरे हम खाना खाने जाऊँगा, ये चाय पी रहे हैं साथ में। तो चलो खाते हैं खाना, पराठे आ रहे हैं हमारे, फिर चलते हैं आगे। बिल्कुल आएंगे, अभी तो नहीं आएंगे, लेकिन आप 2-3 महीने बाद देखते हैं, 4 धाम की यात्रा करेंगे तो आएंगे। क्या? हाँ, जानने वाले काफ़ी लोग हैं जो घूमते रहते हैं। बिल्कुल बताएंगे कि यहाँ के रुके, यहाँ लाखा मंडल ज़रूर आए। हाँ, लाखा मंडल तक का सफ़र हमारा बहुत ही सुंदर था, पर आगे की जो रोड्स आने वाली थी वो सबसे ख़राब पैच था। तो यमुनोत्री का ये मेन हाईवे है जहाँ से यमुनोत्री के लिए सारे लोग आ रहे हैं इस वक्त, और इस वक्त ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, तो हर जगह ऐसे धूल मिट्टी यही सारी चीज़ें भरी पड़ी थी। ये देखो बची नहीं है रोड भाई, सारे पत्थर तोड़ रहे हैं ना, ये सारे पहाड़ तोड़े जा रहे हैं रोड बढ़ाने के लिए। सामने से बहुत ट्रैफिक आ रहा है, सामने से लगातार बसेस पे बसेस आ रही हैं और पूरी धूल उड़ा रही हैं। यहाँ पे ट्रक में पत्थर भरे जा रहे हैं, पूरा ट्रैफिक लगा दिया है और ये ट्रक भर गया, बस रेडी है चलने के लिए। चल दिया। जाने दो। सामने से गाड़ियाँ पहले आ रही हैं, हमें पहले चलना चाहिए था। चलो भाई, बाइकें तो निकल गई हैं। आ जाओ प्रशांत भाई, बाइकें तो निकल गई हैं, गाड़ियाँ बस। ये तो म्यूजिकल हॉर्न बजा रहे हैं भाई। चल भाई जा, चल बाय। तो इसके बाद मैं यहाँ से ऊपर मसूरी की तरफ निकल गया और ये यहाँ से चले गए दिल्ली की तरफ। तो भाई यहाँ से मसूरी सिर्फ 10 किलोमीटर बचा है और मैं मसूरी से आगे भद्राज टेम्पल है, वहाँ पे जा रहा हूँ। बहुत प्यारी रोड है, ये हमारी बाइक खड़ी हुई है और ये व्यू है पीछे का, देखो बहुत प्यारा व्यू आ रखा है। तो भद्राज टेम्पल अभी 1 घंटा दूर दिखा रहा है, 20 किलोमीटर है भद्राज टेम्पल। तो डायरेक्ट भद्राज टेम्पल चलते हैं। फिर उसके बाद मैंने गो स्टॉप पे रूम बुक कर लिया अपना डॉम 6 शेयरिंग का, 400 रुपये का पड़ा है, ज़्यादा का नहीं पड़ा। चलो चढ़ते हैं। और दिल्ली हरियाणा की बहुत गाड़ियाँ दिख रही है भाई, बहुत गंदा चला रहे हैं लोग। उसके बाद ये भद्राज टेम्पल का एक सीनिक रूट जो क्लाउड एंड की तरफ लेके जाता है, उसे लेकर हम निकल पड़े भद्राज टेम्पल के लिए। तो ये सामने रोड का काम चल रहा है, रोड बंद है, तो बाइक यहीं खड़ी कर दी है और आगे 2 किलोमीटर का ट्रैक है ऊपर। भाई बहुत ही खड़ा रास्ता था, रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि गोप्रो नहीं था, पर भाई बहुत ही प्यारा रास्ता था। और यहाँ कैंपिंग वैम्पिंग का भी सिस्टम बना रखा है इन्होंने सारा।
ये देखो ये जो रास्ता जा रहा है ना, ऐसे रास्ता है पूरे, तो रिस्की तो है रास्ता पर बहुत प्यारा व्यू है। व्यू देखो। थैंक यू भैया। ये हमारी चाय आ गई है। इस व्यू के साथ चाय मिल जाए और क्या ही चाहिए भाई। एक बार आप सामने का व्यू देखो यार, ये देखो कितना प्यारा व्यू। एक बार आप स्लोप देखो, कितना खड़ा स्लोप है। फाइनली वहाँ ऊपर कहीं टेम्पल है और मेरी सांस फूल रही है भाई। हाँ, थक गया यार, बाइक चलाते चलाते चलने की आदत छूट गई लगता है। वो देखो शायद वो जो ऊपर दिख रहा है वो टेम्पल है, पर भाई ये व्यू अच्छा है भाई। यहाँ से वो टेम्पल दिखना शुरू हुआ। तो ये है भद्राज टेम्पल, जो भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी को समर्पित है। यहाँ उन्हें भद्राज महाराज के रूप में पूजा जाता है और न्याय का देवता माना जाता है। स्थानीय लोगों का विश्वास है कि यहाँ मांगी गई सच्ची प्रार्थना ज़रूर सुनी जाती है। और हैरानी की बात यह है कि बार बार इस जगह पर बिजली गिरने के बाद भी मंदिर सुरक्षित खड़ा है। ये देखो भाई, एक बार आधे उत्तराखंड पे बादल और सामने धूप निकली हुई है जहाँ पे बादल नहीं है आगे की साइड। वो देखो यहाँ तक बादल है, आगे धूप निकली हुई है। बड़ा ही अनप्रेडिक्टेबल मौसम है यार पहाड़ों का। मौसम तो सिर्फ बारिश का पड़ रहा था, पर यहाँ देखो ओले पड़ चुके हैं। हम हॉस्टल में पहुँचने वाले थे अपने, थोड़ी देर और रुक जाते तो हम पहुँच जाते अपने हॉस्टल। तो फाइनली अपना हॉस्टल पहुँच चुके हैं। घोस्ट ऑफ चेक इन कर लिया, अब ऊपर जा रहे हैं। तो भाई ये पहुँच चुका हूँ मैं अपने घोस्ट ऑफ के हॉस्टल्स। ये रहा मेरा बेड, और इस पर नीचे का बेड मिल गया लकीली। हर ऊपर के बेड में ना चढ़ने उतरने में बड़ी दिक्कत आती है। तो अब मैं सूख चुका हूँ पूरा। ज़्यादा गीला हुआ नहीं था वैसे, मैं थोड़ी सी पैंट गीली हो गई थी क्योंकि हमारे पास वो सिंगल पीस वाला रेन कवर था। तो अब हम पहुँच गए हैं। अब यहाँ पे हम खाना वाना खाते हैं। ऐसे आया तो मैं माल रोड से था, मन तो था मेरा माल रोड पे रुक जाऊँ, पर हिम्मत नहीं हुई उस वक्त। और गीला भी पूरा था सारा सेटअप, मतलब सामान गीला नहीं हुआ, अच्छे बैग थे मेरे पास, लेकिन फिर भी बारिश में अजीब सा तो हो ही जाता है। जूते वूते गीले हो गए हैं पर कोई दिक्कत नहीं है। एक्स्ट्रा पेयर ऑफ शूज़ भी कैरी किए हमने। तैयारी पूरी है गाइस। अब कल हम निकलेंगे सुबह देहरादून के लिए। बहुत ठंड बढ़ गई यहाँ पे एकदम से। एक बार अब वेदर कंडीशन देखो, बहुत तेज़ हवा चल रही है यहाँ पे, ये पूरा हिल रहा है। और ये यहाँ पे घोस्ट ऑफ का कॉमन एरिया है। अभी तो फ़िलहाल खाली पड़ा है लगता है ये वाला हॉस्टल, आज मंडे है इस वजह से। ये रहा हमारा पूल टेबल। एंड ओनली दिस इज़ द रीज़न कि मैं घोस्ट ऑफ प्रेफर करता हूँ जब मैं सोलो ट्रैवल कर रहा होता हूँ। सो गुड मॉर्निंग गाइस, डे 4 ऑफ आवर हनोर ट्रिप। तो अभी इस वक्त मैं मसूरी में हूँ। कल रात को ओले पड़ गए थे, उसके बाद मैं खाना वाना खा के सो गया था। अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं और अभी मुझे शेफाली से मिलने जाना है आज। 11 बजे मैं चेकआउट कर रहा हूँ। अब मैं निकल रहा हूँ देहरादून के लिए। और शेफाली अपने दोस्तों के साथ आ रही है। हमारा लगेज सेटअप हो चुका है वापस से, तो चलो चलते हैं देहरादून के लिए। बाय बाय मसूरी। फिर से बारिश चालू हो गई है, तो चलो पैक करके निकलते हैं अपने आप को। तो गाइस हम पहुंच गए हैं शेफाली पाल के पास। हाय, ये देखो मैं पहुंच गई उसके पास। मैं पहुंचा हूँ भाई इसके पास। चुप रह, मैं आई हूँ। इतनी दूर से आया हुआ है, भानी वाला पता नहीं कहाँ कहाँ बुला लेती है ये। गाइस अभी हम जा रहे हैं इठारना, और ये थानो रोड है, ये जंगल है पूरा। ये देखो सामने वहाँ पे हमारे दो दोस्त पेट्रोल भरवा रहे हैं। वो आ गए, आयशा पाल उनका पाल, एशा है वो, ईशा आयशा। तो गाइस आपको हम जल्दी से व्यू भी दिखाएंगे। अच्छा वायरन भाई देखो
आर्यन से लंबी हूँ मैं, आर्यन का सर दिख रहा है। यस, आर्यन से तो लंबी हूँ मैं, देख सकते हो आप, आपको लग ही रहा होगा। मेरे लगेज सेटअप पे बैठी हुई है पीछे टेल बैग पे। झूठ बोल रहा है, झूठ बोलने की फितरत है इसकी। बारिश आ रही है थोड़ी थोड़ी ना, मिलते हैं हम आपसे बाद में। हाय गाइस, तो अब हमारी ये आर्यन, हेलो अब गाइस, हम कुछ ही दूर रह चुके हैं, बस पहुंचने वाले हैं हम। हमें मंदिर दिखने लग गया है। हमें मंदिर दिखने लग गया है, यहाँ पे थोड़ी सी ऑफ रोडिंग है। आर्यन भाई, रामलाल, टेंशन मत लो भाई, यहाँ पे रोड नहीं है थोड़ी सी। यहाँ पे रोड नहीं है। आर्यन ध्यान देगा गाड़ी चलाने में, मैं करती हूँ बकवास। फाइनली हम अच्छी रोड पर आ चुके हैं मेरे वजह से। मैंने इसको बोला था कि हम बिल्कुल सही जा रहे हैं, डैम श्योर। क्यों आर्यन? गलत रास्ता बताया था गाइस शेफाली ने। मैंने नहीं बताया था गलत रास्ता, एकदम सही आ रहे हैं। रास्ते पे बेच दिया था। देखो बहुत सुंदर रोड आ चुकी है सामने। ऑन पे दे दे भाई, कोई सामने से आएगा तो आएगा तो एक बार। तो गाइस, हम मंदिर आ गए हैं। ये रहा हमारा मंदिर, ये रहा ग्राउंड। देखिए कितना प्यारा व्यू छोड़ के जा रहे थे हम आगे। वाह आर्यन, फिसल जाएंगे यार, मत कर। घास गीली थी। घास की थी। यहाँ पे शमशान घाट भी है, दिखाऊंगी। हाय गाइस, हम पहुंच चुके हैं। ये रहा आर्यन, ठूस रहा है। हेलो गाइस, मैं तुम्हारे ब्लॉग में। आ जाओ। तो अभी हम शमशान घाट ढूंढ रहे हैं। शमशान घाट यस, कहाँ है? दिखाई नहीं मुझे उधर शायद। यार है, मैंने देखा था यार, पता नहीं कहाँ पे चला गया। आपको मैं, वाओ, इधर से तो अच्छे से आ रहे हैं। मुझे द्वार से काट के वहीं चले। ये देख, यहाँ पे एकदम ग्लो कर रहा है। शेफाली अभी भी खाली आ रही है। बोला नारियल, वो भी, इसको हम घर लेके जाएंगे। स्ट्रगल दिखाओ अपना। वेली दिख रहा है। हमें वीडियो तो अपन सॉरी गाइस, सॉरी गाइस, नारियल फोड़ दिया, आपको प्रूफ दिखाते हैं यार गाइस। नारियल फूल लग रही है। अपशगुन नहीं होता, कुछ अपशगुन नहीं होता। कितनी एक्टिंग कर रही है एक्टर भाई। एक नंबर की। वापस घर की तरफ जा रहे हैं, काफ़ी लेट हो गए हैं भाई। अगर मैं यहाँ से 4:30 निकलता हूँ तब जाके मैं कहीं 9-10 बजे पहुँचूँगा, पर मुझे लग रहा है 5-5:30 हो जाएंगे। पीछे जाना है। हमने यहाँ पर खाना खा लिया है, उसका ढाबा में हमने खाना खाया है। अब हम जा रहे हैं अपने घर। बचा हुआ बैग भी करा लिया। मैं निकल रहा हूँ दिल्ली के लिए, और ये तो बगल में घर जा रही है अपनी। ये सी मेरे दो दोस्त बैठे हैं, आयशा। हम बगल में घर जा रहे हैं। अब मुझे मिलेंगे। अब देखते हैं कब मिलेंगे। मुझे 11 बज जाएंगे शायद पहुँचते। तो चलो बाय बाय।